ये सेट नंबर आपका 6 है और इससे पहले हम लोग सेट नंबर 5 के सभी प्रश्न हल कर चुके हैं। तो इस सेट नंबर 6 के प्रश्नों को हल करना हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या है देख लीजिए, हमने इसको लिख रखा है। कहा एक ताश की गड्डी है, उसमें कुल पत्ते कितने दे रखे हैं 52। तो हम कुल जो संख्याएं होती है उनको लिखते हैं NS से, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ऐसे ही मान लिया कहा कि इक्का निकलने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हम देख रहे हैं गड्डी में कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। इसको लिख दिया हम एनी। घटना के अनुकूल परिस्थितियां हमारी एनी हो गई और घटना में कुल परिस्थितियां हमारी कितनी हो गई, NS हो गई। प्रायिकता निकालने का फार्मूला क्या होता है, NE/NS। मान रखा और प्रायिकता कितनी आ गई, 1/13। इसी तरह से अब देखिए उत्तर नंबर आपका 1 का खाखंड। इसको कैसे करेंगे, इसमें कह रखा है एक बहुपद दे रखा है, पूछा बहुपद के शून्य क्या होंगे। तो देख लीजिए सवाल, बहुपद के शून्य निकालने के लिए पद के गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 2 7 अर्थात 5x + 2x। गुणनखंड हमारे हो जाएंगे x + 5 x + 5 अर्थात x + 5 x + 2। तो ये यहाँ पर देखिए शून्य लेना है। x + 5 = हमने 0 ले लिए। x + 5 बराबर होंगे -5। एक तो शून्य कितना आ गया, x + 2 बराबर 0 लिया तो x बराबर आ गया -2। ये दूसरा शून्य हमारा प्राप्त हो गया। अब इसी का देखिए गाखंड कैसे करेंगे इसको हम। आंसर नंबर 1 का गाखंड है। इसमें क्या कर रखा है, tan A की वैल्यू दे रखी है और पूछा है cos A की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो हम सर्वसमता के माध्यम से भी कर सकते हैं और त्रिकोणमिति का फार्मूला लगाकर भी कर सकते हैं। तो सर्वसमता क्या होती है, sec² A - tan² A होती है। देखो सर्वसमता से कैसे कर रहे हैं इसको समझो जरा। मान यहाँ से निकलेगा sec का, tan का मान देखो 4/3 रखेंगे, उसका कर देंगे वर्ग। तो sec² A हो जाए कितने -16/9। इसको उधर ले जाओ आप तो 1 माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा 16/9। ऐसे में ले लो 9 एकम 9, 16 हो गए 25। अब सेक की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा 25/9। तो सेक ए वर्गमूल ले लो तो कितना आया 5/3। प्रथम चतुर्थांश के लिए सभी मान हैं। अब देखिए मान हमसे पूछा है कास का, तो कास का मान पूछा तो उनको उलट दो। इसका जो उल्टा मान होगा वही क्या कहलाएगा, कास का मान कहलाएगा। तो कास का मान निकालेंगे तो इसका उल्टा 3/5। एक कास का मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 का घाखंड है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं आपको। तो देखना है इस निर्देशांक, देखिए पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा। ये बिंदु जो दिया हुआ वो तीसरे चतुर्थांश में है। तो तीसरे चतुर्थांश में इस बिंदु P के निर्देशांक लेना हमको। कैसे लेंगे हमने आपको बता भी रखा है। तो जब बिंदु P के निर्देशांक आप निकालेंगे तो देखिए इधर x कैसा होता है, ऋणात्मक होता है तो माइनस रहेगा मान। ऐसे ही मूल बिंदु से नीचे की तरफ y का मान कैसा होता है, नेगेटिव होता है, माइनस होता है, अर्थात ये भी होगा -2। तो बिंदु P के निर्देशांक कितने हो गए, -3, -2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का हुआ यहाँ खंड है, इसको कैसे करेंगे। इसमें कह रखा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC त्रिभुज दे रखा है। इस त्रिभुज में P और Q बिंदु इस तरह दे रखे हैं कि PQ BC के समांतर है। पूछा गया है कि आप बताइए AP और BP का अनुपात कितना होगा। हमसे पूछा गया है AP अनुपात BP का अनुपात पूछा। तो आप जानते हो जब यह भुजा तीसरी भुजा के समांतर हो और उनके खंडों का अनुपात भी बराबर हो तो कौन सी प्रमेय लग जाती है आपकी, खेल सूत्र में लग जाती है। तो इधर देखिए अर्थात जब इन भुजाओं का अनुपात बराबर है PQ और BC का, और त्रिभुज कैसे हैं दोनों, समरूप है। त्रिभुज APQ समरूप होगा त्रिभुज ABC पूरे त्रिभुज के। कारण क्या है, ये भुजा समांतर है तो यह कोण बराबर हो गया एकांतर कोण। इस कोण के इस कोण को बराबर कर दिया, ये भी एकांतर कोण है और ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ त्रिभुज हो जाते हैं समरूप।
और समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात आपस में कैसा होता है? बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ए बी, या हम लिखते हैं एपी अनुपात पूरी भुजा ए बी और किसके बराबर होगा? पी क्यू अनुपात के और बीसी के। देखो पी क्यू और बीसी का अनुपात बराबर होगा। अब इनका मान रख दीजिए, एपी बटे ए बी, मान इसका है 1/3। ठीक, आपको अनुपात निकालना कितना है? पीबी का। देखिए पूरी भुजा कितनी हो गई? 3। पूरी भुजा कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक 3 हिस्से हो गई। और जबकि एपी कितना हिस्सा है? देखो एक हिस्सा दे रखा है, इसलिए ये कितने हिस्से बचे? 2। तो आपसे पूछा गया क्या है? एपी और बीपी का अनुपात। एपी कितना है? देखिए 1 और बीपी कितना है? 2। तो कितना अनुपात आ गया? 1:2। यही आपका आंसर हो गया। इसमें क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो बहुपद देखिए 84 x में दे रखा है, तो हमें देखना है कि दिया हुआ जो वक्र है, फलन है, यह एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है? एक जगह पर। जितनी जगह पर एक्स अक्ष को काटेगा वही उसके क्या होंगे? बहुपदों के या शून्यकों की संख्या कहलाएगी। ठीक, अब जरा समझो भैया ध्यान से जरा। तो यहाँ पर ये काट रहा है, लिखेंगे एफ एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक शून्यक होगा इसमें। 2 जगह काटे तो 2 शून्यक, 3 जगह, मतलब जिस राशि में बहुपद दे रखा है उसी अक्ष को देख लेना है। बाई में दे रखा होता तो बाई को देखो, अगर बहुपद बाई में होता तो बाई को कितनी जगह काट रहा है? 2 जगह, तो 2 शून्यक हो जाते। इस तरह से इसको हल कर लेना आपको है कि एक साथ 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी। तो आप कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं एक सिक्के में 2 ही घटनाएं होती हैं, हेड और टेल। दूसरे सिक्के में भी हेड और टेल होंगी। इन दोनों सिक्कों के साथ उछाला जाता है तो समष्टि क्या बनेगी? देखिए मान लिया पहले सिक्के पर हेड आ जाता है तो दूसरे पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो घटना क्या हो गई? एच एच एक घटना हो जाएगी, एच और टी दूसरी घटना हो जाएगी। मान लिया पहले सिक्के पर टी आ गया, टेल आ गया, तो दूसरे सिक्के पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो घटना हो जाएगी टी एच और टी। इस तरह से इसमें देखा जाए तो हमारे कितने बिंदु मिल गए? 4। और क्वेश्चन में ये कहा है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। कम से कम एक अवश्य हो, अधिक की कोई सीमा नहीं है। तो कम से कम एक, तो कम से कम एक इसमें भी है, कम से कम एक इसमें भी है और कम से कम एक इसमें भी है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम की बात कही है, अधिक की बात नहीं कही है। शीर्ष पूछा है, क्या पूछा है? चित्त पूछा है। चित्त को तो हेड बोलेंगे, चित्त को क्या बोलोगे आप? शीर्ष। और कुछ उसको आप उसको बोलते हो, शीर्ष बोलते हो, ये शीर्ष कह लो इसको या चित्त कह लो, ठीक है। अब पुच्छ जो होती है उसको टेल बोलते हैं। पुच्छ क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। तो आपने समझ लिया। इसमें क्वेश्चन में कहा है कम से कम एक चित्त अवश्य होना चाहिए, अधिक की कोई सीमा नहीं। तो हमारे पास 3 घटनाएं हो जाएंगी। तो 3 घटनाएं होंगी तो प्रायिकता निकालेंगे P = NE/NS। तो हमारे P हमारे पास कितने आ गए? NE कितने आ गए? 3 और NS कितने हैं टोटल? 4। तो ये घटना हमारे जो कम से कम एक चित्त अवश्य आ जाए, इस घटना की प्रायिकता कितनी हो गई? 3/4 हो गई। इसको नोट करिए। देखिए खा खंड में इसमें क्या रखा? 2 त्रिभुज समरूप हैं, अर्थात त्रिभुज ABC और समरूप है त्रिभुज PQR। इनकी ऊंचाई का अनुपात दे रखा, ऊंचाई दे रखी AD और PM। इसका अनुपात सवाल में अनुपात नहीं दे रखा, लंबाई दे रखी है। AD की लंबाई कितनी है? 3 और ये लंबाई कितनी है? 4। इतना दे रखा है। पूछा गया है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो आप जानते हो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज PQR और इनकी संगत ऊंचाई देखिए AD और PM है और इनका करना है आपको वर्ग। AD का मान आपने लिख लिया 3/4
वर्ग करेंगे तो 9/16 अर्थात 9:16 इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इस तरह से हो जाएगा। और ये 2 का गाखंड है, इसमें क्या रखा है कि दिए हुए इस सवाल में ए का मान ज्ञात करिए। तो ए का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, इधर देखें ध्यान से। sin 3a बराबर दे रखा है, जबकि ए क्या है, एक न्यून कोण है। तो कैसे निकालेंगे, आप देखिए कास छोड़ने के लिए कास होना चाहिए। आप दिए हुए पद को छोड़ना चाहते हो, साइन होना चाहिए। तो जब आप चतुर्थांश बदलने के नियम से देखेंगे, इस इधर जो दे रखा है साइन, इसको अगर हम कास में बदलेंगे तो आप लिखोगे इसको 90 - 3a। एक कास बदल किस में हो जाएगा, साइन हो जाएगा। इधर आप इस कास को आप ऐसे लिख दीजिए। अब कास छोड़ दो दोनों तरफ से, तो इधर क्या हो जाएगा 90 - 3a और इधर a - के 26। a ले आओ इधर, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के देखो 26 है, 90 भी उधर जाएंगे। अब देखिए ये माइनस के 4a हो गए, इनको जोड़ो, कितने हो गए, माइनस के 116, माइनस के 116। 4 इनको हटा दो बटे में, तो माइनस छोड़ दीजिए, 116 बटे में 4। अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, कितने बचेंगे 3, 4 ने 36। तो a बराबर आ जाएगा 29 डिग्री। इस तरह से चतुर्थांश ध्यान रखना, ये हमने बता रखा आपको पहले। साइन कास हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और कॉट थीटा, और सेक थीटा, और कॉसिक थीटा, ये आपको बता रखा हमने। साइन अनुपात बदलता है कास साइन में, ऐसे टेन काट में बदलता है काट टेन में, सेक कॉसिक में, कॉसिक सेक में। लेकिन जब व्युत्क्रम की बात आती है, जब हमने अभी पूछा था उल्टा या व्युत्क्रम, हमने पूछा था साइन थीटा बराबर, तो आपने कहा था 1/cos थीटा। हमने कहा cos थीटा बताओ, तो cos थीटा बराबर 1/cos थीटा। टेन थीटा पूछा तो टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। इस तरह से आप बोल देते हैं उनको व्युत्क्रम के हिसाब से। अगला प्रश्न देखिए, 2 संख्याएं दे रखी हैं। इन दोनों, इस सवाल में इन दोनों संख्याओं का लासा मासा गुणनखंड विधि द्वारा हमको बताना है। तो कैसे बताएं गुणनखंड विधि द्वारा, सबसे पहले तो इनके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ठीक। तो करो अभाज्य गुणनखंड, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 चौकू 8, 2 एकम 2 दूनी 2 छम, अर्थात 96 के गुणनखंड हो गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार है, गुणा 3। ऐसे देखिए 404 के गुणनखंड करने हैं आपको। गुणनखंड करिए, 2 दूनी 0, 2 एकम 0। अभी किससे कट जाएगा संख्या, 3 से 9 कट रही नहीं कट रही, 11 से कट रही नहीं कट रही, तो 101 किससे कटेगी, जल्दी बताओ फटाफट। देखिए अभाज्य संख्या है, इसलिए 101 से ही कटेगी, तो अर्थात 101 एकम 101। अब ध्यान दें सभी, तो 2 गुणा 2 गुणा 101। अब सबसे पहले हमें लेना है मासा, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो मासा लेते समय क्या करते हैं, ये 2 कॉमन है तो 2 लिख लिए, दूसरा 2 कॉमन है तो ये भी लिख लिया, ठीक। जो कॉमन होता है, जो जोड़ा बनता है मासा में, उसमें से एक ले लेते हैं, जैसे ये बन गया, इसमें से एक ले लिया, ये वाला ग्रुप बन गया, ले लिया। अब कोई संख्या नहीं कॉमन और, तो इसका ये मासा कितना हो गया, इतना 4। अब निकालना है इसका लासा। तो लासा में से क्या करते हैं, पहले तो कॉमन वाले पदों में से ही लिख लेते हैं, एक पद, इसका लिख लिया जोड़ा, इसका जोड़ा लिख लिया। अब जो नहीं कॉमन है उनको भी लिखना है, जैसे ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक नहीं कॉमन है तो इनको भी लिखना है 3, और फिर इस संख्या में जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। इन सब की जब गुणा कर लेंगे, यही हमारा क्या बन जाएगा, इस दी हुई संख्या का लासा बन जाएगा। 96। आपको निकालना है इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो का खंड है, इसमें पूछा गया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाज्य हैं। समांतर श्रेणी का सवाल है, इसको समझ लीजिए। माना देखो इधर अंतिम पद जो होता है समांतर श्रेणी को, उसको किससे लिखते हैं, an से। अंतिम पद हो गया, इधर समझिए सब लोग, बात नहीं करेंगे भाई। और पहला पद जो समांतर श्रेणी का देखिए कितना दे रखा, 12। सार्वधातुक को निकालना होता है, तो सार्वधातुक निकालने का सूत्र होता है a2 में से a1 घटाते हो,
अर्थात दूसरे में से आप घटाओगे पहला पद, कितना बचेगा? 3। कोई भी पद निकालना हो तो उसके लिए आप क्या लगाते हैं? an का सूत्र लगाते हैं आप, a + n - 1 × 3, जबकि an कितना देखो 99, a दे रखा पहला पद 12, n - 1 n ज्ञात नहीं हमको, d का मान देखो 3 है। आप क्या करें? 99 में से 12 घटा दो और यहाँ हो जाएगा 3n - 3, तो 12 घटाइए कितने बचेंगे? 87। 3 को इधर लाओ, अब ये जोड़ो कितने हो गए? 90 हो गए। ठीक, n का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 30। अर्थात n बराबर 30 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं ऐसी कितनी होंगी? 30 संख्याएं होंगी जो 2 अंकों की होंगी और 3 से विभाजित भी होंगी। अतः आप लिख दीजिए ऐसी संख्या कितनी होगी? 3। नंबर 3 के खामे क्या कह रखा है कि बिना विभाजन प्रक्रिया से आप बताइए कि 637/7280 दी हुई संख्या का प्रसार जो होगा शांत होगा या अशांत होगा, ये हमको बताना है इसमें। तो कैसे बताना, जरा समझो ध्यान से। देखो आप क्या करेंगे, दिए हुए हर के आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो जब अभाज्य गुणनखंड हमने करे अर्थात 7280 के गुणनखंड जब करे तो इन गुणनखंडों में देखिए 2 1 2 3 4 2 4 बार 4 गुणनखंड हुए, फिर 5 गुणा 7 गुणा 13। आप पढ़ चुके हो सिद्धांत क्या? यदि P/Q में अर्थात जो Q होता है, Q के अभाज्य गुणनखंड कितने हो? 2 की घात m और 5 की घात n के प्रकार के हो तो P/Q का दशमलव प्रसार शांत होता। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ अगर संख्या को हम इसको P/Q लिख दें तो यहाँ Q बराबर क्या दे रखा है? क्योंकि Q बराबर कितना देखिए 2 की घात 4 5 गुणा 7 गुणा 13। अब देखिए 2 है 5 भी है, लेकिन इनके अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी हमारे पास है 7 और 13। तो इनके कारण क्या होगा? दी हुई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। अब देखें चूंकि यहाँ 7 तथा 13 अभाज्य गुणनखंड होने के कारण इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये आपने अपने उत्तर का कारण लिख दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दिए हुए क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक इस तरह से आंकड़े दे रखे हैं, इन सभी आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है, साथ में एक अज्ञात राशि दे रखी है k, इस k का मान निकालना है। तो जो समांतर माध्य दे रखा है, समांतर माध्य का ही फार्मूला लगा देना, सवाल हो जाएगा अपने आप। कैसे समांतर माध्य का फार्मूला लगेगा? समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। तो fx निकलेगा कैसे? आप f और x वाले कॉलम की गुणा करो। 6 पंजे कितने हो गए? 30। 15 चौकू कितने हो गए? 60। 25 तिया कितने हुए? 75। गुणा करेंगे तो 35k हो जाएगा और 5 कितने हुए? 90। आप देखिए सिग्मा fx निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे? सिग्मा fx। इनका जोड़ करेंगे, इस वाले कॉलम को हम जब जोड़ेंगे 35k, ये नहीं जुड़ेंगे, ये आप 35k ऐसे लिख लीजिए। इनको जोड़ो
कितने हुए 90, 90 90 कितने हो गए 180, 180 75 कितने हुए 255 हुए। ठीक, सिग्मा एफ निकालो 15 प्लस के। अब देखिए इधर समांतर माध्य का जो फार्मूला है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। 21.5 समांतर माध्य रखा है, रख लेंगे। और जबकि सिग्मा एफ एक्स का मान है 35 के प्लस 255 बटे में 15 प्लस कितना के। अब इसको और हल कर दीजिए, पॉइंट हटा दो, इसका 10 हो जाएंगे। 5 काटो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 तियां 15। क्रॉस मल्टीप्लाई भी करो तो 2 से गुना करो, यहाँ तो 35 दूनी कितने हो जाएंगे 70 के। यहाँ इसी गुना कर लो, कितने बन जाएंगे, कितने हो जाएंगे 400, 510 हो जाएंगे। 43 की तरफ गुना कर देनी है, 15 तियां 45 के 5 और 15 चौकू 60 और 4 कितने हो गए 64। 43 के यहाँ गुना करो 43 के, देखो गुना सही आ गई। अब इनको जरा के वाले पदों की तरफ लाओ। 645 में से 510 आपको घटाना है और इधर 43 घटा दो, तो ये कितने बचे जरा घटाओ और के का मान अपने आप निकालो। इधर कितने बचे 70 में से 43 के घटाओ, 27 बचे और इधर 135 बचे। के का मान निकालेंगे तो 135 बटे कितना हो जाएगा 27। इनको देखिए 3 से कट जाएंगे, इससे कट रहा है कि संख्या से, देखो काट के। फिर इसको हल कर लो जितना भी आए। देखिए 3 से काटो, 3 से 27 जाएंगे, यहाँ देखो कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 9 पंजे, अर्थात के की वैल्यू कितनी आ गई 5। इस तरह से के का मान इसमें निकल गया। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक घड़ी है, उसके द्वारा 10 मिनट में जितना त्रिज्यखंड बन रहा है उस त्रिज्यखंड का क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि मिनट वाली सुई 10 मिनट में केंद्र पर कितना कोण बनाती है। तो हमने देखा कि 5 मिनट में अगर हम देखें कितना कोण बनाएगी तो हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। इसलिए 10 मिनट में बना कोण कितना होगा 10 मिनट में बना कोण दुगना हो जाएगा, अर्थात 60 अंश हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए, तो देखो ये त्रिज्यखंड ऐसे बन जाएगा आपका पूरा। इस त्रिज्यखंड का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। जबकि जो मिनट वाली सुई है, सुई की जो लंबाई है, घड़ी की जो सुई है वो लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब ये त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। हाँ, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 300 कितना हो जाएगा 60 पाई आर स्क्वायर। 60 अंश का कोण बना दिया। पाई का मान 22/7, अच्छा 3.14 लिख दीजिए। और आर का मान देखिए कितना है 14 है, तो 14 लिख दो। अब जरा ध्यान सुने, 6 छंग 36 हुए, 1/6, 14 का वर्ग करो कितना होता है 200, 196, 14 14 196 होते हैं। अब आप क्या काम करें, इसको कैंसिल करो, 2 तियां 2 नेम 18, 2 अट्ठे 16, 3 से कटेंगे नहीं, तो अब इनकी पहले गुणा कर लीजिए आप। 3.14 की गुणा किससे करेंगे 98, और फिर 3 से क्या कर देंगे आप भाग लगा देंगे। तो इसकी गुणा करके आप भाग लगा दीजिए, यही क्या हो गया इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 10 मिनट में जो त्रिज्यखंड जितना कवर हो रहा है उसका क्या निकल आया, ये क्षेत्रफल निकल आया। सवाल नंबर 4 के का खंड में क्या कहा है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर का क्या बनाया गया है, एक बेलन बनाया गया है। अब हमको करना क्या, देखो पहले एक गोला है, ठीक है,
अब इसको पिघला दिया गया है, धातु का एक गोला, इसको पिघला दिया गया और ये क्या बना दिया गया, बेलन। अब दोनों में देखो क्या समान रहेगा, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ये समानता रहेगी दोनों को पिघलाने के बाद में। इस गोले की जो त्रिज्या है यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर, और इधर जो बेलन बनाया गया है इसकी त्रिज्या दे रखी है हमने, मान लिया आर, मान लिया कैपिटल 6 सेंटीमीटर, नहीं दे रखी सवाल में, ठीक है। और ऊंचाई देखिए एच, हमने कैपिटल आर माना है, बाकी 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। ऊंचाई नहीं दे रखी सवाल में बेलन की, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सामने देखो, गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ये तो सिद्धांत लगेगा। ठीक, गोले के आयतन का सूत्र लगाएंगे 4/3 और इधर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल करो, इसकी जो त्रिज्या दे रखी गोले की है 4.2, घात 3 लगा दीजिए, इधर यहाँ दे रखा 6 एच, 4/3 गुणा 4.2 4.2 4.2 और इधर हो जाएगा 3 गुणा 6 गुणा 6। अब एच का मान निकालना है आपको, तो 6 इसके बटे में आ जाएंगे, इसलिए देखो एच इक्वल टू होगा 4 गुणा 4.2 4.2 और 4.2, अपान में देखिए 3 है, मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। अब देखिए 6 सत्ते 42 हो जाएंगे, 6 सत्ते 42 हो जाएंगे, और 3 से भी काट दो, 3 चौक 12, ठीक। बचे हुए पदों की आपको गुणा करनी है, तो 14 चौको कितने हुए 56 और 7 सत्ते कितने हुए 49। अब इन सभी पदों के आप गुणा करके लिखो, यही क्या कहलाएगा, इसका आंसर कहलाएगा। तो गुणा करो, कितनी बनी इसकी, तरह से गुणांक की आ गई 2.744 सेंटीमीटर।